क्या आप भी फिजिक्स से डरते हो? फिजिक्स सुनते ही आपका सर दर्द करने लगता है? तो बेटा ये वीडियो आपके लिए है कि नवंबर के केओस से मिड फरवरी में 95 प्लस तक का सफर हम कैसे तय करेंगे सिर्फ 13 वीक्स में। तो ये वीडियो आपके लिए एक मास्टर प्लान लेके मैं आया हूं। अगर आप फॉलो करोगे तो विल बी गेटिंग 95 प्लस। एंड फिजिक्स जो आप आज समझ रहे हो आपका एक वीक पॉइंट है, आपका सुपर पावर होगा। तो बेटा सबसे पहले जानते हैं कि आपको प्रॉब्लम्स कहां कहां आती है, क्या क्या दिक्कतें आपकी आ रही है। तो ये प्लान क्यों एंड ये आपकी दिक्कत क्या क्या है। सभी को लगता है न्यूमेरिकल से डर। मैंने बहुत बच्चों को कमेंट देखा, सर न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो रहे। क्लासेस में बच्चे बोलते हैं न्यूमेरिकल्स में दिक्कत आती है। क्यों आती है? बिकॉज आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, आप फॉर्मूलाज नहीं देख रहे हो सही से, आपको पता नहीं कहां क्या अप्लाई करना है। तो बेटा मैं कहता हूं बहुत कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जितना क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चन, बेटा आपके अंदर का जो डर है ना वो निकलता है। भय ही आपका एकमात्र शत्रु है, तो उसे ओवरकम करें, आपका डर जाएगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, न्यूमेरिकल्स आसानी से लगेंगे। डायग्राम्स याद नहीं रहते, डायग्राम्स वाले क्वेश्चन में बहुत दिक्कत आता है। लाइट जो चैप्टर है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म डायग्राम आते हैं आपके जब, तो आपको दिक्कत आती है, उसका भी सोल्यूशन लाया हूं मैं। सिलेबस देख के पैनिक, इतने सारे टॉपिक्स हैं, इतने सारे चैप्टर्स हैं, कैसे कवर होगा। तो बेटा वीडियो में अंत तक बने रहे, सब कुछ बताऊंगा, पूरा प्लान है आप सभी के लिए। तो देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ रहे हैं, इन चैप्टर्स में क्या क्या वेटेज है इन चैप्टर्स का। तो बात करें पहला चैप्टर फोर्स, आप देख लो जनरली जो पैटर्न फॉलो हुआ है वो मैंने देखा यहाँ पे। मैंने 2024 तक के पेपर, 5 के पेपर भी देखे, तो जनरली इस चैप्टर से 6 मार्क्स तक के क्वेश्चन आते हैं ना। फोर्स में आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है इस चैप्टर में? आपको यूनिफॉर्म मीटर रूल हो गया, आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इससे क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अगर हम बात करें चैप्टर 2 की, वर्क एनर्जी एंड पावर, अच्छा चैप्टर बेटा। वर्क के बारे में आपको जानना है कि वर्क कब हमारा पॉजिटिव नेगेटिव जीरो होता है, ये चीजें ध्यान रखनी है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कन्वर्जन पे क्वेश्चंस हर साल पूछे जा रहे हैं, इसका वेटेज भी अच्छा खासा है 10 मार्क्स का। इसके बाद आते हैं हमारे थर्ड चैप्टर मशीन की तरफ। मशीन का वेटेज देखो बेटा 6 मार्क्स का। एंड इसमें देखो दो टॉपिक आप ध्यान रखो, लिवर एंड पुल्ली। एंड पुल्ली में भी ब्लॉक एंड टैकल भूलना मत, ओके भूलना मत, ये टॉपिक्स ध्यान रखने आपको। इसके बाद आते हैं बेटा हमारा हाई वेटेज यूनिट जो कि है क्या, लाइट। लाइट से बेटा अच्छे खासे क्वेश्चन एंड बहुत लोगों को खौफ भी होता है इसका। देखो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या है, आपको रिफ्रैक्शन जानना है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होते हैं, अपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ, इनमें क्या डिफरेंसेस है। इसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। एंड हमारे प्रिज्म वाले कुछ सवाल आते हैं, उस पर भी ध्यान देना है। उसके बाद हमारा लेंस फॉर्मूला है, उसके न्यूमेरिकल्स हैं। तो इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे, यही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिससे रिपीटेडली सवाल पूछे जाते हैं। स्पेक्ट्रम में बेटा स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो गया, वहां से रीजनिंग वाले क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है, आपका एक चैप्टर अच्छे से यूनिट कवर हो जाएगी। इसका वेटेज देख लो बेटा, कितना अच्छा खासा वेटेज है, 12, 6, 8, ओके ध्यान रखेंगे। अब हम बात करें चैप्टर साउंड की, तो साउंड में अगर हम बोले बेटा इसका वेटेज देख रहे हैं क्या, 11 मार्क्स का। कैसे करोगे? एको के न्यूमेरिकल्स आते हैं इसमें। रेजोनेंस हो गया, हमारे जो वाइब्रेशंस होते हैं, तो रेजोनेंस में बेटा कभी कोई डायग्राम वाले क्वेश्चंस, पेंडुलम वाले हो जाते हैं, एयर कॉलम वाले, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करें करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की, तो बेटा यहां पे भी बहुत सारी चीजें, न्यूमेरिकल्स अच्छे खासे आते हैं। जो हमारे सर्किट वाले न्यूमेरिकल्स होते हैं उसमें बच्चों को दिक्कत आती है। जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर होता है, इंटरनल रेसिस्टेंस आपके लिए एक हिडन चैलेंज हो जाता है, तो वो चीजें आपको थोड़े ध्यान से पढ़नी है, उसके न्यूमेरिकल्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चन करने, ताकि आपका कोई भी पार्ट छूटे ना। तो ध्यान रखेंगे, चैप्टर्स अच्छे हैं, ओके। इसके बाद इलेक्ट्रिकल पावर एंड हाउस होल्ड सर्किट, बेटा यहाँ भी क्या है, हमें डायग्राम देखने होते हैं, थोड़े बहुत हमारे कलर कोडिंग हो गई वायर की, एंड रीजनिंग वाले क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछ जाते हैं, इनका वेटेज भी आप देख ले। अब हम बात करते हैं हमारा चैप्टर 10 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो बेटा इस चैप्टर में हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, लेंज लॉ हो गया। एंड डायग्राम वाला क्वेश्चन बेटा इस चैप्टर से आता है, इसका वेटेज 5 मार्क्स का है। ध्यान रखेंगे सेक्शन बी में डायग्राम वाला क्वेश्चन बहुत ही रिपीटेडली पूछा जाता है इस चैप्टर से, तो मिस नहीं करेंगे। इसके बाद आप लोगों के लिए एक सरदर्द चैप्टर, बहुत बच्चों को दिक्कत आती है कैलोरीमेट्री में, है ना, कि जहां फेस चेंज हुआ बच्चों का मूड चेंज हो जाता है, हैप्पी से सैड हो जाते हैं कि कैसे करेंगे कैसे करेंगे, कहां पे लैटेंट हीट यूज करनी है, कहां पे स्पेसिफिक हीट यूज करनी है। ये चीजें बेटा यहां पे आपको ध्यान रखनी है कि फेस चेंज वाले सवाल होते हैं ना, उसमें आपको ध्यान से करना है। न्यूमेरिकल्स की बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, यहाँ पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, रीजनिंग वाले सवाल भी आते हैं, तो इस चैप्टर पे थोड़ा फोकस करेंगे। बहुत लोगों को दिक्कत होती है, अच्छे से हम करने वाले, ओके नो वरीज। एंड रेडियो एक्टिविटी जो हमारा लास्ट चैप्टर है, तो यहाँ पे हमारे जो इमिशंस होते हैं अल्फा बीटा गामा, उनके बारे में जानेंगे। हम इक्वेशंस बनाते हैं एंड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं बेटा इसमें, विल बी गोइंग फॉर, हम कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, फिजन फ्यूजन होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के। तो आई होप एक ओवरऑल आइडिया लग गया होगा कि किस चैप्टर का कितना वेटेज है, आपको किस सेक्शन में किससे कितने लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो बेटा एक रफ आइडिया है, मैं एक्जैक्टली नहीं कर रहा हूं कितने पूछे जाएंगे, बट ये जो पैटर्न फॉलो हुआ है ना, मैंने वो देख के आपके लिए टेबल बनाया था। तो अब हम आगे बढ़ेंगे एंड हम बात करेंगे कि क्या आपका रहने वाला है आपका टाइमलाइन 15 नवंबर से लेके 15 फरवरी तक। टोटल आपके पास कितने बेटा, 13 वीक्स हैं।
तो जो वीक 1 से वीक 9 होगा ना, उसमें हम क्या करेंगे, सारे न्यू टॉपिक्स कवर करेंगे, एक एक करके हर चैप्टर वाइज हम कवर करने वाले हैं वीक 1 में वीक 9 तक। ओके, एंड वीक 10 से 13 में हम सभी का रिवीजन करेंगे एंड मॉक्स देंगे। मॉक्स इस बीच भी हम देते रहेंगे जितने चैप्टर कवर हो गए, बिकॉज आपको एक पता चलना चाहिए, एक रियलिटी चेक होना चाहिए कि आपने जो चीजें करी हैं क्या वो याद रह रही है, क्या आप अच्छे से इंप्लाई कर पा रहे हैं उन चीजों को जो आपको मिल रहा है यहाँ पे। ओके, हॉलीडेज जब छुट्टियां रहे, पता है बीच में क्रिसमस आएगा, न्यू ईयर आने वाला है। ओके, आपके पास मकर संक्रांति आएगी, तो बेटा थोड़ा हॉलीडेज भी रहेंगे तो उन पे लाइट रखना, उन दिनों ज्यादा नहीं करना, एक लाइट रिव्यू करना है 1 घंटे पर डे। एंड मैं आपको ज्यादा बोल भी नहीं रहा, जो भी प्लान है ना उसमें आप पर डे अगर 2 घंटे भी फॉलो करते हो अच्छे से तो आप अच्छा स्कोर करोगे। ओके, अब हम देखते हैं कि हमारा जो वीकली ब्रेकडाउन है क्या होगा। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम कब से, 15 नवंबर से बच्चों हम स्टार्ट कर रहे हैं। 15 नवंबर से 21 नवंबर जो आपका पहला वीक होगा उसमें आप फोर्स देखोगे, टॉर्क, इक्विलिब्रियम, यूनिफॉर्मिटी रूल, ये सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर के आपको लगाने हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीक होगा उस वीक में आप वर्क एनर्जी एंड मशीन्स करोगे, एंड इसके बाद थर्ड वीक में मशीन्स एंड कंटिन्यू करके खत्म करोगे। तो पहले 3 वीक में 3 चैप्टर खत्म करके उनका एक मॉक देना है आपको, कब, 5 दिसंबर को। मॉक का भी प्लान मैं आगे दिखा रहा हूं आपको। इसके बाद आपका 4th वीक में आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड लाइट का पूरा लाइट जो हमारे यूनिट है ना उसको कंटिन्यू करेंगे। तो 1-2 वीक जो है ना इसको पूरा लाइट यूनिट को आपको देना है। साउंड भी यहाँ पे थोड़ा कम फोकस करना, साउंड आपका 1 वीक में, अगले वीक में कवर हो जाएगा साउंड। एंड उसके बाद आपको 26 दिसंबर को आपको अपना सेकंड मॉक देना है, सेकंड मॉक देना है। ये चैप्टर्स कवर करके आप चेक भी करोगे ना कि आप जो पढ़ रहे हो वो चीजें आप सही से समझ पा रहे हो नहीं। ओके, तो आपको जरूरी है इन चीजों की। 27 दिसंबर से 2 जन तक बेटा करंट एंड हाउस होल्ड सर्किट, एंड ये खत्म कर देना है आपको इस वीक में। ओके, 1 वीक आपके लिए पास है इसको खत्म करने के लिए। एंड इसके बाद वीक 8 पे आते हैं जहां पे आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म खत्म करना है 3 से 9 जन। अब हम आ चुके बेटा हमारा फाइनल वीक 9 में, तो यहां पे आपको कैलोरीमेट्री एंड रेडियो एक्टिविटी खत्म करके थर्ड मॉक देना है। तो पहले जो 9 वीक थे ये खत्म हो गए, हमने हमारा पूरा सिलेबस कवर कर लिया है, जो टॉपिक से पढ़ लिए अच्छे से, हर चैप्टर को प्रॉपर टाइम दिया है। देखो बेटा इसमें 1-2 चीजें हो सकती है कि अगर आपको किसी चैप्टर में ज्यादा टाइम लग रहा है, 1-2 चैप्टर ऐसे होंगे जिसमें आपको कम टाइम लगे, तो अकॉर्डिंगली आप थोड़ा इसमें चेंजेस कर सकते हो अपने हिसाब से, बट प्लान फॉलो करना। ओके, ज्यादा चेंज मत करना ताकि सारी चीजें बिगड़ ना जाए, ठीक है। एंड उसके बाद आपका 10th वीक में 17 to 23 जन आप फुल सिलेबस का एक क्विक स्कैन करोगे पूरे वीक में। उसके बाद नेक्स्ट वीक में आप रिवीजन करोगे यूनिट 1 to 5 एंड पास्ट ईयर पेपर्स। ओके, जो मैंने बोला ना जो पास्ट ईयर पेपर्स है आपके 5 साल के मिनिमम, उन पेपर्स को आप एनालाइज करोगे कि कहां से किन चैप्टर से खुद से करोगे बेटा, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। आप देख पाओगे क्वेश्चन देख के क्या पूछना चाह रहा है, कैसे क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, एक आपको आइडिया लग जाएगा, तो ये बहुत जरूरी है। इसके बाद 31 जन से 6 फेब तक आप रिवीजन करोगे 6 to 10 एंड डायग्राम वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज्यादा करना इस टाइम। ओके, एग्जाम नजदीक आ रहा है ना, तो जल्दी से आप क्या करोगे, अपने डायग्राम वाले जो चीजें हैं ना उनको अच्छे से रखोगे ताकि आपके एग्जाम के समय आपको चीजें याद रहें, आप भूलो नहीं। 7 से 15 फेब मॉक 4 और आपका फाइनल पॉलिश होगा, जो आपके एग्जाम उसके बाद ही होंगे। जो आपकी टेंटेटिव डेट शीट अभी तक आ चुकी है उसके अकॉर्डिंग मिड फेब से ही आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है ना, तो ये आपके लिए एक वीकली ब्रेकडाउन रहा। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आपका डेली रूटीन कैसा रहेगा। ओके, तो मैं बोल रहा हूं 2 आवर्स मैक्स डेली, 2 घंटे से ज्यादा नहीं मांग रहा हूं मैं आपके लिए। ओके, यहाँ पे 1 आवर थ्योरी प्लस शॉर्ट नोट्स। देखो जो भी आप रिवीजन करोगे, न्यू टॉपिक्स कवर करोगे, आपने एक नोट्स बना रखे होंगे ना, तो वाइल रिवाइजिंग आप क्या करो, एक शॉर्ट नोट्स बना लेना एंड फॉर्मूला सीट एक अलग से बना लो, तो एक आपके लिए बोनस हो जाएगा, बिकॉज हर चैप्टर के फॉर्मूलाज आप वहां रख सकते हो। ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल, जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तो you'll be going through that, आपको पता चल जाएगा कहां पे क्या लगाना है, लाइक इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। 30 मिनट डेली आप 10 न्यूमेरिकल क्वेश्चन करोगे, डायग्राम्स की प्रैक्टिस करोगे एंड क्विक रिव्यू, अपने आप को क्विज करोगे। लाइक देखो एक चीज करना, जब भी आपको कहीं भी कुछ पढ़ रहे हो, वहां डाउट आ रहा है या क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, उसके लिए एक सेपरेट कॉपी बनाओ, वहां पे अपने डाउट्स लिखो। ओके, एंड डेली 15 मिनट देखो कि क्या आप वो डाउट्स में अच्छे हुए पहले से कि नहीं। यू विल हैव टू चेक ऑन योरसेल्फ। ओके, खुद पे आप एक चेक करते रहना पड़ेगा आपको। ओके, तो ये चीजें रखनी, अपने आप को क्विज करना। इसके बाद बेटा जो आपका मॉक का स्केड्यूल होगा वो क्या होगा, फर्स्ट मॉक मैंने बोला 5 दिसंबर, फोर्स मशीन और वर्क एनर्जी पावर जो आप खत्म कर चुके हो तब तक, एंड मॉक 2 26 दिसंबर को लाइट प्लस साउंड का होगा। थर्ड मॉक आपका 16 जन को पूरे सिलेबस का होगा, बिकॉज आप तब तक सिलेबस खत्म कर चुके हो। उसके बाद आपका 9 फेब को फुल पेपर सिमुलेशन, अगेन पूरे पेपर का आप एक मॉक दोगे एंड सिमुलेट करोगे कि कैसे आपने कहां गलतियां की। आपको देखना है बेटा, एक इंट्रोस्पेक्शन भी करना है कि आप जो आंसर राइटिंग कर रहे हो, कि आप जो भी चीजें लिख रहे हो वो आपको एग्जाम में मार्क्स दिलाएगी नहीं, स्टेप वाइज चीजें आप कर रहे हो कि नहीं, या फिर कुछ स्किप कर रहे हो, कीवर्ड्स प्रॉपर आपने लिखे हैं कि नहीं, इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। हम बात करें कि कुछ प्रो टिप्स एंड हैक्स आप सभी न्यूमेरिकल्स, जैसे मैंने बोला 10 रोज करेंगे, एंड यूनिट्स गलत मत करना। बच्चे क्या करते हैं, सब कुछ सही कर लेंगे, अंत में यूनिट ही गलत लिख दी या लिखना ही भूल गए, बेटा ये नहीं करना है आपको। इसके बाद डायग्राम्स संडे मेमोरी से बनाओ, लेवल फुल। ओके, बहुत सारे लेवल वाले डायग्राम होते हैं, बहुत सारे आपके
सर्किट वाले सवाल होते हैं, तो बेटा खाली लेवलिंग वाले नहीं, बहुत सारे डायग्राम वाले क्वेश्चंस आते हैं, तो उन डायग्राम्स वाले क्वेश्चंस की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। कॉन्सेप्ट्स को कैसे मजबूत करेंगे आप, मैराथन रैपिड रिवीजन वीडियोस आपके लिए रहेंगे चैनल पे, तो यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो। मैराथन भी आपके लिए जल्दी आने वाली है, डोंट वरी, ओके। एंड इसके बाद पास्ट ईयर के पेपर, मैंने बोला ना कि आपके पिछले 5 साल के पेपर का पैटर्न समझने में आपको बहुत ही हेल्प करेगा, पैटर्न समझने में बहुत ही हेल्प करेगा। एंड रोज 8 घंटे सो, ताकि आपका ब्रेन फुल्ली चार्ज रहे। अगले दिन जब आप सुबह उठो फुल जोश के साथ उठो, है ना, तो स्लीप भी आपके लिए जरूरी है, 8 घंटे की नींद। तो कौन कौन स्टार्ट कर रहा है 15 नवंबर से, मुझे कमेंट करके बताओ। एंड आप कितना स्कोर मैनिफेस्ट कर रहे हो मुझे बताओ, आप सभी कमेंट करके कि आई विल स्कोर दिस मच, जो मैनिफेस्ट करे बेटा अभी से पॉजिटिव थिंकिंग रखो, अच्छा सोचोगे अच्छा होगा। तो सभी बेटा क्या करेंगे, नवंबर 25 से स्टार्ट कर रहे हैं 2025 से, आपका पहला स्टेप। एंड मिड फेब में बेटा आप 95 प्लस का रिजल्ट लाओगे। तो हाईली मोटिवेटेड रहे बेटा, आप सभी कमेंट करेंगे कि आपका स्कोर क्या होगा, आई विल स्कोर दिस मच। तो मैं आपके कमेंट्स का वेट करता हूं। तो अगर आपको कुछ और भी वीडियो चाहिए, हेल्प चाहिए मुझसे, प्लीज कमेंट डाउन करके मुझे बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड टिल द टाइम बच्चों, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस। बाय एवरीवन।